इंडियन सार्स कोविड-2 जेनेटिक कंसोर्शियम INSACOG ने सिफारिश की है कि 40 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को प्राथमिकता के आधार पर बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। कंसोर्शियम ने कहा है कि अधिक जोखिम वाले लोगों को पहले बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। बूस्टर खुराक उन लोगों को दी जानी चाहिए जिन्होंने 6 से 7 महीने पहले दूसरी खुराक ली थी। राजौरी में ट्रैफिक पुलिस की हत्या की जिम्मेदारी आईसिस कश्मीर ने ली है। आईसिस कश्मीर ने 20 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे एक आतंकी एक ट्रैफिक पुलिस को पिस्तौल से गोली मार देता है। पहली गोली के बाद पुलिस गिर गई और आतंकवादी ने दूसरी गोली चलाए और धार्मिक नारे लगाए। इस तरह के हमले को लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। वीडियो को आतंकी ने ही शूट किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व के अवसर पर गोवा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व के अवसर पर गोवा के मेरे बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं। यह अवसर हमारे समाज में सद्भाव और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाए। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि चक्रवात जवाद के 4 दिसंबर की सुबह तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट पर पहुंचने के बाद पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ने की उम्मीद है। चक्रवात अपने साथ बहुत भारी वर्षा लेकर आएगा। ज्वार की लहरों के साथ 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने NCMC को उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक उपायों से अवगत कराया। बताया गया कि समुद्र से मछुआरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रयासरत सरकार ने कोयले के रेल परिवहन को और विकसित करने पर काफी जोर दिया है। कोयला निकासी प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने और क्षमता को और बढ़ाने की दिशा में 14 रेलवे परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। ये परियोजनाएं लगभग 2680 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो भारतीय राज्यों झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 22,067 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। एक बार जब ये परियोजनाएं शुरू हो जाती हैं, तो इनसे कोयले की निकासी क्षमता को बढ़ाकर 410 MTPA करने की उम्मीद है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC समुद्र तटों को प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने और इन्हें साफ रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। महीने भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय आबादी और भावी पीढ़ी के बीच 1 दिसंबर 2021 से स्वच्छ समुद्र तटों के महत्व के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। रूस से S-400 प्रणाली की डिलीवरी के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। S-400 मिसाइल एक बहुत बड़े क्षेत्र में निरंतर और प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए अपनी परिचालन क्षमता के मामले में एक शक्तिशाली प्रणाली है। इस प्रणाली के शामिल होने से देश की वायु रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दिल्ली सीमा शुल्क ने पाकिस्तान मूल के तस्करी के 2800 किलोग्राम वजन वाले कॉस्मेटिक सामानों को पकड़ा है, जिनकी कीमत 1.2 करोड़ रुपए है। एयर कार्गो एक्सपोर्ट कमिश्नरेट के विशिष्ट खुफिया अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए न्यू कुरियर टर्मिनल पर एक आयात खेप को रोका और 2800 किलोग्राम वजन वाले पाकिस्तान मूल के कॉस्मेटिक उत्पादों की तस्करी का सामान पकड़ा। आयकर विभाग ने इंदौर के 2 प्रमुख व्यापारिक समूहों पर तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया। पहला समूह खनन, मीडिया और केबल टीवी सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है और दूसरा समूह एक कोचिंग अकादमी चला रहा है। आगे की जांच जारी है। जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में 267.66 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं से 6 जिलों के 23,000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। उत्तराखंड की योजना 2022 तक 15.18 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की है। जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 के लिए उत्तराखंड को 1443.80 करोड़ रुपए का केंद्रीय आवंटन प्राप्त हुआ है। श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर अपने स्टाइलिश फोटोशूट से सुर्खियां बटोर रही हैं। अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में अपने फोटोशूट से तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं।
वह हॉल्टर और ट्रेडिशनल ड्रेसेज में नजर आ रही हैं, जिसमें वह काफी हॉट लग रही हैं। मॉडल और अभिनेत्री पूनम बाजवा अपनी आकर्षक पूल तस्वीरों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली यह अभिनेत्री इंटरनेट पर अपनी दिलकश तस्वीरों और फोटोशूट से प्रशंसकों का मनोरंजन करती रहती है। मुंबई की रहने वाली पूनम बाजवा जन्म से पंजाबी और अयंगर हैं, जिनका जन्म नौसेना अधिकारी अमरजीत सिंह बाजवा और जयलक्ष्मी बाजवा के घर हुआ था। दीपिका बाजवा उनकी छोटी बहन है। 2005 में मिस पुणे का ताज पहनने के बाद पूनम ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया।